हम अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी इकाई 2, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भक्ति काल के सभी महत्वपूर्ण कवियों के रचनाओं को काल क्रमानुसार। इससे पहले हम आदिकाल के सभी कवियों तथा उनकी रचनाओं का काल क्रमानुसार तथा भक्ति काल के कवियों को क्रमानुसार अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का 2004 से 2020 तक के सभी प्रीवियस पेपर का अध्ययन करवाया गया है, जिसका प्लेलिस्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप देख सकते हैं। हर बार ही परीक्षाओं में हिंदी के हर एक काल से कवियों का जन्म क्रमानुसार, कवि एवं उनकी रचनाओं तथा रचनाओं का रचना काल के अनुसार क्रम प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको किसी भी बुक में इस तरह की सामग्री एक साथ नहीं मिलती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। इस वीडियो में मेन फोकस है कवि एवं उनकी रचना एवं रचनाओं का रचना काल। तो जितना संभव हो सका है मैं रचनाओं का समय यहाँ पर दी हूँ, और साथ ही कुछ रचनाओं का किस भाषा में वो है उसको भी मैं यहाँ पर सभी रचनाओं का भाषा दी हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रमुख रचनाओं का भाषा क्या है। तो इसलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहला रचना है हंसावली असायत का, जिसका समय है 1370 ईस्वी, और ये जो है राजस्थानी भाषा में है। दूसरी जो रचना है वो है चंदायन 1379 ईस्वी, इसका रचना काल है। मुल्ला दाऊद का रचना है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद है रडिमल छंद 1400 ईस्वी के लगभग, इसका रचना काल है। श्रीधर का रचना है। इसके बाद है सत्यवती कथा, जिसका रचना काल है 1501 ईस्वी, ईश्वरदास की रचना है और अवधी भाषा में रचा गया है। अगला जो है कुतुबन का है मृगावती, और इसका समय है 1501 ईस्वी, कहीं कहीं इसका 1503 ईस्वी में मिलता है। तो सभी रचनाओं का आप एक ध्यान लगभग में इसका ध्यान रखिएगा, ताकि एग्जाम में जो प्रश्न आए उसको हम कर पाए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवि और उनकी रचना, कौन सी रचना किस कवि की है और रचनाओं का रचना काल। इसके बाद है कृपाराम का हित तरंगिणी 1541 ईस्वी, इसका समय है। इसके बाद है विजय पाल रासो नल्ली सिंह का 1543 ईस्वी, इसका समय है। अगला रचना है जायसी का पद्मावत 1540 ईस्वी, और यह अवधी भाषा में है। जायसी का ही आखिरी कलाम और अखरावट है। अगला है मंझन का मधु मालती 1545 ईस्वी, और ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। जितने भी सूफी कवि हैं लगभग सभी का रचना अवधि में ही आपको मिलेगा। सूरदास है अगला, इनका है साहित्य लहरी 1550 ईस्वी, इसका समय है। और इनकी अन्य रचना है सूर सागर और सूर सारावली 1548 ईस्वी, और इनकी रचना जो है ब्रज भाषा में है। अगला जो है रचना वो है माधवानंद कामकांदला 1556 ईस्वी, और यह जो है राजस्थानी भाषा में है, कुशल लाभ का। अगला है नंददास का रस मंजरी 1550 ईस्वी, और यह जो है ब्रज भाषा में है। इनका अन्य रचना है रूप मंजरी 1568 ईस्वी और रास पंचाध्याय, ये बहुत प्रमुख है रास पंचाध्याय नंददास का। अगला है आलम का माधवानंद कामकांदला, ये देखिए एक आलम का है और एक जो है माधवा नल कामकांदला कुशल लाभ का है। तो कुशल लाभ का पहले है 1556 ईस्वी और आलम का बाद में है 1584 ईस्वी, और यह अवधी भाषा में है। नाभादास का है भक्तमाल 1550 ईस्वी, और इनका एक और प्रसिद्ध रचना है अष्टयाम। अगला रचना है रहीम का मदनाष्टक, खरी बोली में है। नगर शोभा इनका है ब्रज में, और बरवे नायिका भेद बहुत ही प्रसिद्ध रचना, इसका समय 1610 से 15 ईस्वी के बीच में है, और ये जो है अवधी भाषा में है। इसके बाद है केशव का रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका बहुत ही प्रसिद्ध रचना 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। ये सभी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
केशव के रचनाओं का काल क्रमानुसार क्रमागत कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है, तो इनकी सभी रचनाओं का रचना काल याद रखिए। अगला प्रश्न है उस्मान का चित्रावली 1613 ईस्वी अवधी भाषा में। रसखान का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी। इसके अलावा इनका है सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम। है पुहकर कवि का रस रतन 1618 ईस्वी, यह अवधी भाषा में है। शेख नबी का है ज्ञानदीप 1619 ईस्वी अवधि में। हृदय राम का हनुमानटक 1623 ईस्वी। अवध विलास, इसके रचनाकार है लालदास। इसके बाद आता है तुलसीदास का रचना, जिसमें इनका सबसे प्रथम रचना माना जाता है वैराग्य संदीपनी को, जिसका समय है संवत 1626 से 27 ईस्वी। रामाज्ञा प्रश्न दूसरा 1627 से 28 संवत में है, ध्यान रखिएगा। रामलला नहचो 1628 संवत और जानकी मंगल 1629। रामचरितमानस संवत 1631, लेकिन इसका ईस्वी सन जो है 1574 ईस्वी। तुलसीदास के सभी रचनाओं का जो है भाषा पूछा जाता है। ये भाषा इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रचना का भाषा क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वैराग्य संदीपनी जो है वो ब्रज में, रामाज्ञा प्रश्न अवधि में, रामलला नहचो ठेठ अवधि में और जानकी मंगल अवधि में। रामचरितमानस अवधि इसकी भाषा है और 1574 ईस्वी और 1631 संवत। अगला इनका है पार्वती मंगल 1643 संवत में अवधि में। कृष्ण गीतावली 1683 संवत ब्रज भाषा में और गीतावली जो है 1630 संवत ब्रज में। विनय पत्रिका, जिसका समय है 1596 ईस्वी और संवत में इसको 1631 संवत, और ये जो है ब्रज भाषा में है। दोहावली 1626 से 80 संवत और ये भी ब्रज में है। वर्वे रामायण 1630 से 80 अवधि भाषा में। कवितावली, इनका अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है, जो कि ब्रज भाषा में है 1631 से 80 संवत। अगला रचना है अर्ध कथानक, ये आत्मकथा है, बनारसी दास जैन का है ये। 1641 ईस्वी इसका समय है और यह ब्रज भाषा में है। सेनापति का अगला रचना है कवित्त रत्नाकर सेनापति का 1706 ईस्वी। अगला जो रचना है कासिम शाह का है हंस जवाहिर 1731 ईस्वी अवधी भाषा में। इसके बाद आते हैं नूर मोहम्मद का इंद्रावती 1744 ईस्वी। बहुत बार पूछा जाता है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, जो नूर मोहम्मद का है, दोनों अवधी भाषा में है। इंद्रावती का समय 1744 है और अनुराग बांसुरी का 1764 ईस्वी। अब कुछ और रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है, जहां में पूछा जाता है, वो यहां पर है ईश्वर दास का भरत मिलाप और अंगद पैज, ये दोनों जो है ईश्वर दास का है। अग्रदास का ध्यान मंजरी, नरोत्तम दास का सुदामा चरित और हित हरिवंश का यमुनाष्टक। इसके बाद मीरा की रचना है, 3 इनकी प्रसिद्ध रचना, गीत गोविंद के टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग सोरठा, ये तीनों जो है मीरा का है। दादू दयाल का हरडे बानी और अंगबधु, बहुत बार पूछा जा चुका है दोनों ही रचनाओं को, हरडे बानी और अंगबधु दादू दयाल का। इसके बाद है ज्ञान बोध अवधी भाषा में मलुक दास का, और इन्हीं का है सुख सागर ब्रज भाषा में एक और रचना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे 1-2 प्रश्न बनने की संभावना है ही।